जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं और शहजाद साहब अक्सर पब्लिक सर्विस कमीशन की जो जॉब्स आती हैं उनकी तैयारी, और इवन के अब तो मैंने सर इंटरव्यू के ऊपर भी एक फ्री सेशन रखा है जिसमें बुनियादी तौर पर ये बताया जाएगा कि हाउ टू प्रिपेयर यूर सेल्फ फॉर इंटरव्यू। और क्योंकि ये मेरा बिलीव है, यकीनन आपका भी और सारे लोगों का बिलीव है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स हैं या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स हैं, ये टेस्ट कम इंटरव्यू बेस ज़्यादा हैं। ऐसे ही है। ठीक है। तो आज शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज बुनियादी तौर पर हम एक ऐसा मुद्दा डिस्कस करना चाहते हैं जिसमें हम ये कोई एनालिसिस करना चाहेंगे कि वो कौन से लोग हैं जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर को आराम से पास कर सकते हैं, और वो कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से लोग 6-6 साल 7-7 साल तैयारी करते रहते हैं और वो पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर पास नहीं कर पाते। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम इसको एक्सप्लोर कर सकें। सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, सर वो कौन से लोग हैं जो हर पेपर पास कर लेते हैं? सर अगर हम देखें ना तो ये 3 तरह के कैंडिडेट्स होते हैं जी। एक वो होते हैं जो रेगुलर स्टडी करते रहते हैं, ठीक है, और वो एक पैशन के साथ और एक सीरियस नेचर के साथ वो स्टडी करते हैं। हाँ। ये वो लोग होते हैं जो अक्सर पेपर पास कर जाते हैं। ठीक है। दूसरे वो होते हैं जो जब पेपर कभी आ गया तो उसको, जब उसकी डेट अनाउंस हो गई पेपर की, जी, तो वो 10-15 दिन स्टडी करते हैं। ठीक है, ठीक है। और उसका कभी उनका कोई पेपर क्रैक हो जाता है और अक्सर उनके नहीं हो पाते। ठीक है। तीसरा वो होता है जो लोग फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं, जी अच्छा चलें जी मैं 2-4-5 देख लेता हूँ कैसा बनता है, उसके बाद फिर मैं इसको सीरियस लेके चलूँगा। और वो इस तरह के लोग फिर सीरियस कभी नहीं हो पाते। ठीक है। तो अब मैंने आपको रिस्पॉन्स भी इसका काफ़ी हद तक कर दिया है कि अगर आपने हर पेपर क्रैक करने की कोशिश करनी है तो आपको रेगुलर स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, 2 चीज़ें हैं जी, मतलब आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। बिल्कुल। एक तो सर रेगुलर स्टडी करना ज़रूरी है, हाँ जी, और दूसरा टारगेटेड स्टडी करना ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर आपको पता ही नहीं है सर अगर आपकी हिम्मत ठीक है और आपकी स्पीड स्लो है, हाँ, तो काम चल जाता है। ऐसा ही है। अगर आपकी डायरेक्शन ही नहीं है, भले आपकी स्पीड 220 की हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मतलब अगर आपने जाना है पतोकी और आप कामोकी वाली गाड़ी पे बैठ गए हैं, हाँ तो आप जी, पहुंच सकेंगे? आप तो फिर आगू की निकल जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो मेरे ख्याल में फिर आप अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। ऐसी है। अच्छा जी, बर्फी शर्फी खा के आप वापस आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही है। या आप अपना गुजरावाला चले जाएंगे और आप चांदे किले से एक अच्छी सी फ्रूट चाट खा के वापस आ सकते हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, तो सर मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर है, ये बुनियादी तौर पर स्किल है। ठीक है, और ये स्किल आपके अंदर कैसे आती है, उसके लिए 3 मराहिल हैं। बिल्कुल ठीक। फर्स्ट, आपने पढ़ना क्या है, ये पहला मरहला। दूसरा मरहला, आपने पढ़ना कहाँ से है। ठीक है। ठीक है, आपको अगर ये भी पता चल गया है कि आपने क्या पढ़ना है, ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं पता चला कि कहाँ से पढ़ना है, तो भी आप डायरेक्शन लेस, तो भी आपकी डायरेक्शन लेस है। और जो तीसरा वो है कि आपने अपने उस मटेरियल को एग्जीक्यूट कैसे करना है, हजम कैसे करना और एग्जीक्यूट कैसे करना है। ये 3 मराहिल हैं। बिल्कुल ऐसे। और मुझे लगता है ज़ाती तौर पर कि वो लोग जो पब्लिक सर्विस कमीशन का हर पेपर पास कर लेते हैं, उन्हें ये 3 चीज़ों का पता चल चुका है। जबरदस्त। कि हमने क्या पढ़ना है, हमने कहाँ से पढ़ना है, और हमने पेपर कैसे देना है, पेपर डे को कैसे मैनेज करना है। अच्छा सर, मैं पिछले 1 साल का तकरीबन आपको बता सकता हूँ। पिछले 1 साल में जो जनरल नॉलेज बेस्ड पेपर आया है, उसकी कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं रही जिसका मेरिट 70 या 71 से कम रहा हो। अच्छा जी, चलें आप लेबर ऑफिसर का उठा लें, 16 का 80 के करीब मेरिट है उसका। आप लेबर इंस्पेक्टर का उठा लें, 78 के करीब उसका मेरिट, वो 14 का होता है, 78 के करीब उसका मेरिट है। आप असिस्टेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का देख लें, आप असिस्टेंट किसी और महकमे का आप देख लें, इवन कि आप असिस्टेंट SNGAD का देख लें, 71.25 मेरिट है। मैं ये नहीं कहता कि ये कोई एक्सेप्शनल मेरिट है, लेकिन एक ट्रेंड ये है कि आप कह रहे हैं कि 70 प्लस रहा है। 70 प्लस रहा है। अच्छा, अब
जिस मुद्दे पे हम आना चाहिए। प्लस को एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं अचीव कर सकता नहीं जब कर सकता। तक कि वो इसको टारगेट और रेगुलर स्टडी पे नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। अच्छा, अब सर मैं पिछले 1 साल के अगर आपको वो दिखाऊं ना रिजल्ट्स, ऑलमोस्ट हर रिजल्ट के अंदर वही लोग रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं जो किसी और रिजल्ट के अंदर होते हैं। 5-10 लोग होते हैं जो हर रिजल्ट में शो हो रहे हैं। क्यों हो रहे होते हैं? उन्हें इस चीज़ का पता चल चुका है कि हमने हाँ, उनका कोई इंटरव्यू का इशू है वो और बात है, बट जो फर्स्ट स्टेज है कि उन्होंने एग्जाम क्रैक करना है वो कर लेते हैं। अब असिस्टेंट SNGAD का रिजल्ट आया है, असिस्टेंट पंजाब पुलिस का उम्मीद है इस हफ्ते आ जाएगा रिजल्ट। सर अगर इस हफ्ते आता है या अगले हफ्ते, क्योंकि आना तो है ना रिजल्ट, जिस टाइम भी आता है आपने वो 550 लोगों को कंपैरिजन करना है। 15-20 लोग होंगे जो इधर भी होंगे, आप बहुत कम बता रहे हैं। मुझे ये लगता है कि शायद 100+ लोग होंगे, ठीक है, कि जो इधर भी होंगे और जो उधर भी होंगे, और वो 100 वो लोग हैं बुनियादी तौर पर जिन लोगों को पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स का पता है, जिन्हें पेपर डे कैसे मैनेज करना है, उन्हें ये भी पता है कि हमने क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। सर आज के दौर में ना, जिस तरह हम पहले भी लास्ट में जिक्र करते रहे हैं कई दफ़ा कि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या पढ़ना है हाँ, उसमें से ये ज़रूरी है। अच्छा, अब सर अब हम इस पे आ जाएं कि ये लोग तो वो हैं जो हर पेपर पास कर लेते हैं। अब वो लोग जो पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान क्रैक नहीं कर सकते, इवन दो कि वो 6-6 साल लगा देते हैं, ऐसे ठीक है, 8-8 साल लगा देते हैं। मेरा एक दोस्त है वो पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान देता होता है, तो आल्दो के 1-2 दफ़ा उसने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया लेकिन वो फाइनल नहीं हो सका रिकमेंड। तो वो मुझे कहता है कि जितने पैसे मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन पे अप्लाई करने में और इम्तिहान देने और आने और जाने पे खर्च किए हैं, अगर मैं ज़मीन लेता तो 4 एकड़ ज़मीन आ जाती मेरी। सही, ठीक है, लेकिन वो लगा हुआ है बेचारा, क्या करें। अच्छा, फिर हमारे पास एक ही लफ्ज़ होता है, हम कहते हैं यार बैड लक है या हार्ड लक है। ऐसा नहीं है, ये एक मेहनत है, उसके बाद आपकी लक है जी। तो सर लक ऑलवेज फेवर्स लक, ये फैक्ट है, ठीक है। अच्छा, दूसरा सर अब वो लोग क्यों नहीं कर पाते, जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है, एक तो इन्फॉर्मेशन नहीं है प्रॉपर, दूसरा जो है उनके पास किताबें नहीं हैं, तीसरा वो पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान की साइंस को समझ ही नहीं पाए। अगर एक बंदा पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान के ऊपर टेक्निकल तरीके से 6 महीने लगाए सर, तो मेरा इस बात पे यकीन है कि वो आराम से पेपर पास कर सकते हैं। सही सर, अगर वो इंग्लिश को प्रॉपर तैयार करे, एक दफा की जो 6 माह की मेहनत है ना, बस कई पेपर पास करवा सकती है। सर आप ये लोग इंग्लिश को इंग्लिश की तरह तैयार नहीं करते, ये उसको MCQs में तैयार करते हैं। ये लोग इवन के मैथ्स को मैथ्स की तरह तैयार नहीं करते, MCQs में तैयार करते हैं। ये कंप्यूटर को कंप्यूटर समझते ही नहीं है, सारा दिन कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं। कभी इन्होंने ये जहमत नहीं की कि हम कंप्यूटर को यार पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है। इन्होंने उर्दू को, इस्लामियात को एज अ सेपरेट सब्जेक्ट तैयार ही नहीं किया। सर इशू ये है कि जब लोग MCQs को MCQ के तौर पर रट्टा लगाएंगे तो आपकी गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा, तो अब इस हवाले से हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, और मेरे ख्याल में शायद हम वो लोग थे जिन्होंने इस तरह की वीडियो बना के लोगों को सेंसिटाइज किया है कि यार पब्लिक सर्विस कमीशन के पोर्शंस वाइज तकसीम करके इसकी तैयारी करें। हाँ जी। अच्छा, फिर शायद ये भी कहीं ना कहीं पर हमें इस बात का क्रेडिट जाता है कि हमने लोगों को ये भी सेंसिटाइज किया है कि भाई इसके साथ साथ इंटरव्यू के ऊपर भी काम करें, ऐसी है, क्योंकि इंटरव्यू बेस्ड जॉब्स हैं, ठीक है। तो अब सर ये वो लोग हैं, ये वो ट्रेंड थे पिछले 1 साल के अंदर 70-75 नंबर आराम से लोगों के मेरिट में आते रहे हैं। और आप शायद थोड़ा सा पोर्शन स्किप करें, हमने लोगों को ये भी बताया कि आपने क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। हम तो बता के थक गए हैं, सीधी सी बात है। और इवन कि हमने पेपर डे को मैनेज करने पर भी 3 से 4 वीडियोस बनाई हुई हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो भी नया आता है इस चैनल के ऊपर, तो आप लोग हमारे चैनल पे जाके सारी वीडियोस उनके थंबनेल के मुताबिक पड़ी हुई हैं, जो आपको वीडियो अच्छी लगती है आप उसको देखें। तो प्लीज़ आज से वो लोग जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान की साइंस को समझें, उसको पोर्शन वाइज तकसीम करें, हर पोर्शन को सेपरेट तैयार करें, हर पोर्शन की कोई एक किताब पढ़ें। जब आप किताब डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, कंप्यूटर, मैथ्स, इनको अपने MCQ से अलग कर लें, बिल्कुल इनको अच्छे तरीके से तैयार करें। बाकी रहेगी आपकी जनरल नॉलेज, जो अपना करंट अफेयर,
उसके बाद आपकी रह गई जियोग्राफी, साइंस, एवरीडे साइंस है। तो प्लीज़ इनके लिए कारवान कम्प्रिहेंसिव MCQs मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि आप लोगों की ये वाली जो कमी है बाकी इन पोर्शंस की, वो वहाँ से पूरी हो सकती है। रेडीमेड बहुत अच्छा मटेरियल मौजूद है, आप उसको एक दफ़ा गो थ्रू करें, साथ में पास्ट पेपर्स देखें, पास्ट पेपर्स को रीचेक करें, रीवेरीफाई करें, उससे मिलते जुलते जो सवालों के जवाब हैं उनको अपने कोई फैक्ट बुक बनाएं, कोई हैंड बुक बनाएं, उसके ऊपर लिखें। तो प्लीज़ इसको इस तरह से तैयार करें। अब वैसे भी क्योंकि इसके बाद जो हम जिस वीडियो पे बात करने लगे हैं वो है पब्लिक सर्विस कमीशन की 2 पेपर्स पॉलिसी। तो अब वो लोग जो कि ये ट्रांजिशन हो रही है 1 पेपर से 2 पेपर्स पे, तो उन्होंने अपनी तैयारी को कैसे चलाना है, तो अब हम उसके ऊपर बात करेंगे। सर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं सर, बस चलें जी। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो से कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत सीखने को कुछ मिला होगा, मोटिवेट हुए होंगे, या अपनी गलती आप लोगों को कहीं ना कहीं पे रियलाइज़ हुई होगी कि आप लोग यहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो इंसान की तरक्की में सबसे बड़ी जो रुकावट होती है उसकी गलती तस्लीम ना करना होती है, अपना आप होता है। अगर आप अपनी गलती तस्लीम करें, अपने वीक एरिया को आइडेंटिफाई करें, तो उसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं और आप आराम से 75+ नंबर ले सकते हैं। ये हम उम्मीद करते हैं। तो उम्मीद है आप लोग हमारी वीडियो को पसंद करेंगे, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।